Assalamu alaikum students. How are you all? Today we will be taking start of polygenic inheritance. We have discussed the multiple alleles and in the gene interaction. We have studied the epistasis and Bombay phenotype. I hope those topics are clear. Today we will be studying the polygenic inheritance. As the name indicates that poly means many and genic, it is the term which is taken from the genetics, that those traits which are controlled by alleles of two or more different genes, gene pair found at different loci. सो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास ये जो एक स्पेसिफिक ट्रेट होता है, ट्रेट क्या है, कोई भी करेक्टर, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइट, कलर, सीड शेप, ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, करेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये ट्रेट्स जो हैं ये कंट्रोल होते थे जीन के ऊपर प्रेजेंट एलील्स, जो कि अल्टरनेट फॉर्म्स थी, जो कि उनकी एक ही जीन की टू वेरिएंट्स थे, और वो क्या करते थे, एक स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ पर अब हमने बात की कि यहाँ पर दो से ज्यादा जीन्स हैं, वो एक करेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। और न सिर्फ ये कि दो से ज्यादा जीन्स हैं, बल्कि एलील्स, एक एलील डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है तो दूसरी एलील डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट है। ये चीज मेंशन करना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत जरूरी है, ठीक है। You have to mention that the traits controlled by allele of two or more different gene pair found at different loci, ठीक है। The trait has large number of alternative phenotypes, that is it is called the continuously varying traits. That is the example. Here we have taken the example of wheat grain colors. And as you know that अगर आपके पास continuous variation है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक स्पेसिफिक ट्रेट या एक स्पेसिफिक करेक्टर की वेरिएशंस पाई जाएंगी। मेंडल के केस में हम पढ़ते थे या तो जो ट्री होगा वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ये दो आपको एक्सट्रीम्स दिए गए थे। तो इस टाइप ऑफ वेरिएशंस को हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं, क्योंकि आपके पास इनके बीच की कोई फेसेस या शेप्स नहीं हैं, यानी टॉल और शॉर्ट दो एक्सट्रीम्स आपको दिए गए हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल और भी मैं कोट करना चाहूंगी कि जैसे एक होता है टंग रोल कर सकते हैं कुछ लोग और कुछ लोग टंग रोल नहीं कर सकते, बस ये इसकी ये दो फॉर्म्स हैं, ये दो एक्सट्रीम्स हैं इसके। अगर इसके बीच एक्सट्रीम्स होते तो फिर हम कहते कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अगर इसके दरमियान जैसे जैसे हाइट है, हाइट मेरी चेंज होगी, आप सबकी चेंज होगी, पूरी की पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसे पर्सन नहीं है जिसकी सिर्फ दो एक्सट्रीम पे हाइट हो, बल्कि वेरी करती है। 6 सेंटीमीटर, 59 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर वेरी करती है, तो इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये जो हाइट है ये कॉन्टिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स है या डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रेड के सिर्फ दो ही एक्सट्रीम्स होंगे तो हम कहेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। Here we can take the example of wheat color. Wheat color में आपके पास यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि आपके पास जब कलर चार्ट आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम आपको दिया गया है जो कि बहुत ही डार्क रेड है, फिर उससे थोड़ा रेड, फिर पिंकिश की तरफ जाता है, फिर लाइट पिंक, फिर बहुत लाइट पिंक, देन वी हैव दी lightly pink, and then we have the white color. So in case of wheat grains गंदम जो हम डेली यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये वो ग्रेन्स हैं, व्हीट कर्नेल जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये सीड्स। तो ये सीड्स जो हैं कोई एक कलर शो नहीं करते, बल्कि ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं।
और ये चार्ट आपको शो किया गया है, ये एक्सट्रीम्स आपको शो किए गए हैं और ये वेरिएशंस आपको शो की गई हैं जो कि व्हीट कर्नेल कलर में पाई जाती हैं। तो ये आपके पास कोई एक जीन कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि ये बहुत सी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं जो 2 से ज्यादा हैं, ठीक है। तो देयर आर 6 डिफरेंट एलील्स which are present on different loci एंड डिफरेंट जीन्स आपके इस करेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल आई कलर की भी ले सकते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल इंटेलिजेंस की भी ले सकते हैं। इस वर्ल्ड में कोई भी पर्सन जो है या बहुत से पर्सन्स जो हैं वो एक ही इंटेलिजेंस उनमें नहीं पाई जाती। कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो कोई थोड़ा सा लेस इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी वेयरिंग ट्रेड्स हैं इनके बीच, एक्सट्रीम्स के बीच, ठीक हो गया। सो हमने यहाँ पर देखा कि आपके पास ये जो व्हीट कलर है इसमें डार्क रेड है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, मॉडरेट रेड है, फिर रेड है। ये इसकी तरफ आप देखें, अक्सर ये होता है कि मेरा ये जो यहाँ पर एरो है ये मूव नहीं कर पाता, मैं इसको बहुत कोशिश करती हूँ मूव करने की, अब ये मूव कर रहा है। डार्क रेड, moderate red, then we have the red, intermediate red, light red, very light red, and then we have the white. So slowly and gradually white से होते होते color जो है वो dark होता जा रहा है, ठीक है। So this is the parental generation, this is the F1 generation, and then they have self crossed and then they will get the different varieties, different types of shades which are present in the wheat color, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पोलीजेनिक इनहेरिटेंस की थोड़ी सी डिटेल के ऊपर कि आपके पास क्यों कहा जाता है कि पोलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो क्वांटिटेटिव ट्रेड है, जबकि आपके पास पिछले जितने भी आपने 2 ट्रेड्स पढ़ी थी जैसे कि राउंड या रिंकल, येलो या ग्रीन, तो वो आपके पास क्वालिटेटिव ट्रेड्स थी। सो द क्वालिटेटिव ट्रेड हैव few phenotypes that have sharp and more obvious difference। यानी क्वालिटेटिव में 2 क्वालिटीज थी, 2 ट्रेड्स थे, बस 2 ही उसकी शेप्स थी और ऑब्वियस थी बहुत ज्यादा, 2 बस डिफरेंसेस थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव ट्रेड्स जो हैं दे आर द डिसकंटिन्यूअस ट्रेड्स और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। here we took the example of P shape, that is the 2 sharply distinct colors phenotypes, that is round and wrinkle, as you can see in this definition example. Now quantitative traits, the quantitative traits comparatively have large number of phenotypes that have small and less striking difference। जैसे कि हमने अभी देखा व्हीट कलर में कि आपके पास पहले बहुत ही ज्यादा डार्क, फिर थोड़ा कम डार्क रेड, फिर उससे होते होते पिंक की तरफ पैटर्न चला गया, फिर व्हाइट की तरफ पैटर्न चला गया। तो इस तरह से हमने देखा कि उनके दरमियान नंबर फिनोटाइप के बहुत ज्यादा थे और एक दूसरे से डिफरेंस बहुत कम था उनका, और ये कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहे थे। तो दैट टाइप ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, ठीक है। द एग्जांपल इज हाइट, वेट, इंटेलिजेंस एंड स्किन कलर इन ह्यूमन। टुडे वी विल स्टडी द ग्रेन कलर इन wheat in case of polygenic inheritance, and tomorrow inshallah we will study the skin color, okay। and this is very easy and important topic। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो इनशाला आपने जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, ये एग्जाम्पल आपके पास ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की है, क्योंकि हम इसमें ना ही एक ट्रेड ले रहे हैं ना ही 2 ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम 3 ट्रेड्स ले रहे हैं व्हीट कलर के केस में, ठीक हो गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द फिनोटाइप्स इन व्हीट कलर, वी हैव द पिगमेंट एलील्स। अब ये पिगमेंट 6 5 4 3 2 1, यानी डार्क रेड में पिगमेंट ज्यादा होगा तो वो डार्क कलर शो करेगा, 5 में उससे थोड़ा सा कम, 1 पॉइंट कम, तो वो थोड़ा सा रेडिश की तरफ चला जाएगा, जबकि पहले वाले को अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड शो कर रहा है। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वेरिएशंस आती रहेंगी और कलर डार्कर से लाइटर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है।
अब ऊपर रेशियो दी गई है, ये रेशियो आपको तभी फाइंड आउट कर सकेंगे जब आप प्रॉपर जो है वो चेकर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन P1 जनरेशन में आप लिखेंगे कि वी हैव द डार्क रेड ग्रेन प्लांट एंड वी हैव क्रॉस्ड द वाइट ग्रेन प्लांट। आप इसमें से किसी को भी स्पर्म और एग बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास जीनोटाइप्स में वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, दैट इज ए बी बी एंड सी सी। और वाइट के केस में ए बी बी एंड सी सी। अगर हम इनके गैमीट्स बनाएंगे, और गैमीट्स की मैंने आपको बताया भी था कि गैमीट्स की फॉर्मेशन में आपने पेयर में से एक पार्टनर लेना है, पेयर में से एक पार्टनर, पेयर में से एक पार्टनर। समझ आ गई बात की। फिर आपके पास जब F1 जनरेशन आएगी तो सारे के सारे लाइट रेड ग्रेन प्लांट्स थे, ठीक है। अब F1 को हम क्रॉस करेंगे F1 से, ठीक है। तो हमारे पास अब इसमें बहुत से ऐसे पैटर्न्स हैं, आप यहाँ काउंट कर लें तो तकरीबन आपके पास जो रेशियो आएगी डार्क रेड की वो 1 आएगी, मॉडरेटली डार्क रेड की 6 आएंगी, रेड की 15, लाइट रेड की 20, पिंक की 15, लाइट पिंक की 6 एंड वाइट की जस्ट 1 आएगी, ठीक है। तो अगर आप ये ड्रॉ करना चाहते हैं चेकर बोर्ड अपनी प्रैक्टिस के लिए तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दिस चेकर बोर्ड इज नॉट ड्रॉन इन योर बुक। इफ यू वांट टू टेक दी if you want to take the screenshot you can take it from here। अब इसमें यहाँ मेंशन है कि जो वीट कलर था ये आपके पास पॉलीजेनिक ट्रेट की एग्जांपल है, ठीक है। और ऑल द जीन्स दैट कंट्रोल अ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर कॉल्ड द पॉलीजीन्स। देखें, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, क्वांटिटी में इंक्रीज होता जा रहा है, क्वांटिटी स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ जाती जा रही है। इसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट भी कह सकते हैं, पॉलीजेनेटिक ट्रेट भी कह सकते हैं, और पॉलीजीन्स भी कह सकते हैं। सो देयर आर 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड फॉर सिंगल थिंग, ठीक हो गया। अब which all the genes that control a quantitative trait are called polygenes, which have a small positive or a negative effect on the character. Polygenes supplement each other, and sum of positive and negative effects of all individual polygenes produce a quantitative phenotype of continuous varying traits. So they can ask you from here from the polygenetic inheritance that के एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर आपके पास डाईहाइब्रिड से भी दे सकते हैं, मोनो से भी दे सकते हैं, ट्राइस। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि ये जो मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ की जो ट्रेड शो की थी, और आपके पास ये जो व्हीट ग्रेन कलर है, इन दोनों में से कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो genotypes interact with environment to produce phenotypes. Phenotypic expressions of traits are of 2 types, qualitative and quantitative, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और qualitative और quantitative हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक मेंडल से ली गई है, एक 4 o'clock फ्लावर की ली गई है, और एक आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की ली गई है, जहां हमने मल्टीपल एलील्स के बारे में डिस्कशन की थी, ठीक है, जो हमने कल भी पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। सो अगर आपसे कहा जाए कि एक्सप्लेन, या आपसे कहा जाए कि राइट अ नोट ऑन या ड्रॉ अ चेकर बोर्ड फॉर दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, तो आपके पास एग्जांपल्स माइंड में उसी वक्त होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट वुड बी इजी फॉर यू। Mendel focused on traits that show only 2 qualitatively different phenotypes. मेंडल ने तो बस 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स का हमें बताया और कहा कि जी ये सिंगल जीन है, इसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म्स हैं एलील, और ये एक करेक्टर कंट्रोल करती है, ठीक हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर बाद में पता चला कि कुछ ऐसी, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, आई कलर हो गया आपके पास, और ह्यूमंस के केस में स्किन कलर हो गया, व्हीट ग्रेन्स हो गई, जैसे कि वेट हो गया, सबका वेट तो एक जैसा नहीं है बल्कि वेरी करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि बहुत से ऐसी ट्रेट्स या करेक्टर्स हैं जो कि
आपके पास सिर्फ सिंगल जीन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है बल्कि बहुत सी जीन्स के ऊपर है, और वो उनकी एलील्स जो है वो डिफरेंट लोकाई के ऊपर प्रेजेंट है, लोकस के ऊपर प्रेजेंट है. Even a few multiple alleles of a single gene cannot make a large number of phenotype. ठीक है. Continuously varying traits is encoded by alleles of two or more different gene pairs. देखें, यही बात बार बार कर रहे हैं कि all influencing the same trait in an additive way. Add होता रहता है, और भी effect add होता रहता है, pigmentations बढ़ती रहती हैं. ठीक है. I hope this is clear. That is very easy. या जितने भी आप कोशिश करें कि जो भी लेक्चर हो, जिस दिन वो लेक्चर दिया जाए उसी दिन आपने उसको मेमोराइज भी कर लेना है. ठीक है. तो हमने कहा कि 3 डिफरेंट जीन पेयर्स, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, एट डिफरेंट लोकाई कंट्रीब्यूट टू द व्हीट ग्रेन कलर. ये वो 3 जीन पेयर्स हैं. कैपिटल ए, आई एम रिपीटिंग, कैपिटल ए स्मॉल ए, नंबर 1, नंबर 2 कैपिटल बी स्मॉल बी, नंबर 3 कैपिटल सी स्मॉल सी. ये वो डिफरेंट जीन पेयर्स हैं जो कि डिफरेंट लोकाई पर प्रेजेंट हैं और व्हीट के कलर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ईच इंडिविजुअल वुड कंटेन 6 एलील्स फॉर द ट्रेट. तो इस तरह से 6 एलील्स बनेंगी. एलील ए, बी एंड सी कोड्स फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट विच इज अ पॉजिटिव इफेक्ट. ठीक है. और जबकि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी encodes for red pigment which is a negative effect. If all the 6 allele code for red pigment, the grain is red, dark red. मतलब कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी आ जाएगा तो ये डार्क रेड होगा. जैसे कि ये फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं ना, ये पिगमेंट, जैसे कि आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये वाला. ठीक है. अच्छा, फिर आप चेकर बोर्ड से देखते जाएंगे और इनकी ये जो वेरिएशंस हैं इसको स्टडी करते जाएंगे. अब एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी. तो ये कैसा पिगमेंट देगा? ये आपके पास बिल्कुल वाइट पिगमेंट देगा. ठीक है. grain is white. When a grain has one allele for the red pigment, that is अगर आपके पास आ जाए कैपिटल ए, बाकी सारे स्मॉल हो, तो फिर वो क्या होगा? आपके पास लाइट पिंक कलर हो जाएगा. ठीक है. सो ऑब्जर्व इट, solve the checkerboard. If there is any problem then you can ask from me. It is very easy. ये आपको solve करने के बाद ही easy लगेगा. ठीक है. checkerboard को सॉल्व करने के बाद, चेकर बोर्ड को खुद से ड्रॉ करने के बाद ही क्लियर होगा आपको. सो हम कहते हैं कि द कलर फिनोटाइप of grain depend upon the number of pigments producing alleles, that is A, B and C. Environmental factors like light, water and nutrients also influence the amount of grain color. सही है. तो environmental factors जो हैं वो grain color के effect को इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये जो ये डायग्राम है, ये इसको कहते हैं fork line method. Fork line method is for the combinations, and if you want an easy way to memorize to make the tri-hybrid phenotypes, then you can do it like this. अब A है, A, B and C, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपकी ऐसे बन जाएगी. फिर A, B and small c. फिर आपने क्या करना होगा? A, B and capital C. फिर A, B and small c. फिर इसकी तरफ आ जाए, A, B, C. ठीक है. स्मॉल A, कैपिटल B, कैपिटल C. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C. ठीक हो गया. स्मॉल A, स्मॉल B एंड स्मॉल सी. ठीक है. तो ये कॉम्बिनेशंस बनेंगी. आपने ये जो फोर्क लाइन मेथड है इसको कहते हैं फोर्क लाइन मेथड, एंड दैट इज इजी फॉर दी ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप. ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप्स की कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको आसानी हो जाएगी ऐसा चेकर बोर्ड और ऐसा मेथड, फोर्क लाइन मेथड यूज करने से.
ठीक है? आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।